हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 9th मैथ्स जो आपकी नई आई है गणित मंजरी के नाम से, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है ओरिएंटिंग यूर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओके, तो उसके बाद में अपन इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 1.2 और जो एंडिंग में एक्सरसाइज रखिए उन सबको सॉल्व करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे 2D वर्सेस 3D के बारे में, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 2D शेप्स कौन से होते हैं और 3D शेप कौन सी होती हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारा ग्राफ पेपर अपन आगे सीखेंगे उसके ऊपर इन 2D शेप्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 2D और 3D होता क्या है। तो 2D की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। 2 डायमेंशंस मीन्स समथिंग हैज ओनली 2 डायरेक्शन। यू कैन मूव इन लेफ्ट, जैसे कि लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही विड्थ है अप टू डाउन। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि 2D जो होता है इसका अर्थ होता है कि जिसकी 2 डायरेक्शन हो, यानी कि एक उसकी लेंथ होनी चाहिए, एक उसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर लेंथ का डिस्कस करें तो लेंथ आपकी लेफ्ट या राइट दोनों तरफ बढ़ती है। वहीं विड्थ के बारे में जाने तो ये अप और डाउन दोनों तरफ होती है। यानी कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज फ्लैट। ये कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है। एंड हैज नो डेप्थ और थिकनेस, इसकी कोई डेप्थ भी नहीं होती और साथ साथ इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती। यानी अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर, ए सर्कल, ए रेक्टेंगल, ए ड्राइंग और ए फोटोग्राफ ऑन ए पेपर, या फिर आप जो अपना गूगल मैप देखते हो ए मैप, वो भी 2D शेप का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब जानते हैं 3D शेप के बारे में। 3 डायमेंशंस मीन्स समथिंग हैज 3 डायरेक्शंस। यू कैन मूव इन लेंथ, जिसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और फिर ब्रेथ या विड्थ बोलें तो अप टू डाउन कर सकते हैं। वहीं हाइट और डेप्थ जो इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। यानी 3D कुल मिला के वो शेप होती है, वो डायमेंशन होता है जिसके अंदर 3 डायरेक्शन हो। 2D कौन सी थी? जिसमें 2 डायरेक्शन थे। ओके, यहाँ पर जो लेंथ होती है वो आपकी लेफ्ट राइट हो सकती है, विड्थ होती है वो आपकी अप डाउन हो सकती है, जबकि हाइट या फिर डेप्थ जो है वो आपकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो सकती है। तो कुल मिला के ये बातें समझ में आई कि ए 3D ऑब्जेक्ट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, सो इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। यानी 3D शेप्स का कुछ क्या होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और साथ साथ वॉल्यूम भी होता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स का डिस्कस करें तो पहला एग्जाम्पल रहेगा ए क्यूब, ए स्पेयर, ए सिलेंडर या ए बॉक्स, या फिर आपकी जो पढ़ने वाली बुक है यानी कि ए बुक भी आपका एग्जाम्पल रहेगा। कुल मिला के मैं ये जान सकता हूँ कि आपको 2D और 3D के बारे में ये पता चल चुका है कि 2D के अंदर सिर्फ 2 डायरेक्शन होती हैं। एक तो होती है आपकी लेंथ और दूसरी हो सकती है विड्थ या फिर आपकी हाइट या डेप्थ में से कोई एक चीज़। यानी इसमें 2 डायरेक्शन होंगी और 3D के अंदर 3 डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि हमें कितना पता चला कि 2D शेप और 3D शेप में क्या डिफरेंस है, क्या हम इनमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2D शेप। यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा 2D शेप है। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन क्यूब, बी ऑप्शन है आपका सिलेंडर, सी ऑप्शन है सर्कल एंड डी ऑप्शन है आपका स्पेयर। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ सी शेप जो है, ऑप्शन नंबर सी सर्कल जो बताया जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका 2D शेप है। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा सर्कल। जबकि डी, बी एंड ए ऑप्शन में जो आपको क्यूब, सिलेंडर और स्पेयर दिए हैं ये आपके 3D शेप में आते हैं। ओके, क्योंकि इनकी लेंथ, ब्रेथ और विड्थ होती है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3D शेप। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ऑप्शन हमें दिए हैं उनमें कौन कौन 3D शेप हैं। पहला ऑप्शन है आपका ट्रायंगल जो कि आपका 2D होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रेक्टेंगल जो कि आपका 2D शेप है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर,
ये भी आपका 2D शेप है, जबकि डी ऑप्शन जो कोन दिया है ये आपका है 3D शेप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए शेप दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली इज ए कॉल्ड, यानी एक ऐसी शेप जिसकी लेंथ और ब्रेथ ही है तो उसे क्या कहेंगे। यानी कि हमें ये पता लग रहा है लेंथ एक डायमेंशन है जबकि ब्रेथ दूसरा डायमेंशन है, तो कुल मिला के ये पता चल रहा है लेंथ और ब्रेथ के मुताबिक दो डायरेक्शन इसकी हो गई। तो जिसकी दो डायरेक्शन उसे क्या कहते हैं, 2D शेप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें बी ऑप्शन में है 2D शेप, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी है, यानी कि जिसके 3 डायरेक्शन हो, यानी 3D शेप के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें ए ऑप्शन जो है आपका सर्कल, सर्कल जो है आपके 2 डायमेंशन में आता है। पेंटागन ये भी आपके 2 डायमेंशन में ही आता है। वहीं सी ऑप्शन जो है स्पेयर ये आपका 3D शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ भी होती है ब्रेथ भी और हाइट भी। अब आप सोच रहे होगे कि स्पेयर में तो ये सब नहीं होती है ना, नहीं, स्पेयर जो है वो एक तरीके से आपका बॉल होता है, बॉल जो अपन खेलने के काम में लेते हैं ना वो वाला बॉल, उस बॉल की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। वहीं लास्ट ऑप्शन था आपका हेक्सागोन जो कि 2D शेप का ही होता है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं 2D और 3D का। आइडेंटिफाई द 3D शेप फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन 2D और 3D के कंपैरिजन से बना हुआ है। हमें सिर्फ 3D पे टिक करना है। पहला ऑप्शन है आपका ओवल जो कि आपका क्या होता है, ये आपका 2D शेप होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका क्यूब, तो क्यूब आपका 3D शेप है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्यूब की हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। हालांकि उन तीनों को हम एक ही चीज़ मानते हैं साइड के नाम से, ठीक है, लेकिन बाकी इसकी डेप्थ हाइट और लेंथ तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। वहीं सी और डी ऑप्शन में जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल लिखा हुआ है ये आपके 2D शेप के एग्जाम्पल रहेंगे। कुल मिला के हमें ये बात पता लग गई कि 2D शेप क्या होती है और 3D शेप क्या होती है। 2D वो शेप है जिसको सिर्फ हम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि 3D वो शेप है जिसे नोटबुक में तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट भर भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। यानी आप कुल मिला के ये समझ लीजिए 3D वो शेप होती है जहाँ जिसके अंदर हम कोई दूसरा सामान, कोई दूसरी थिंग्स या हम अपने आप को उसके अंदर रख सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी देखिए कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होता है, ए कार्टेशियन प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाया जाता है और जिसके अंदर दो परपेंडिकुलर लाइंस इनको ड्रॉ करवाती हैं, एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं। जैसे कि आपने पहले सीखा था कि इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से नंबर लाइंस होती हैं जी। यहाँ पर होता है आपका 0 और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर होते हैं कुछ नंबरिंग इस तरीके से 1 2 3 4 5 सो ऑन, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं आपके -1 -2 -3 सो ऑन, है ना। अब ये जो आपकी मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को 2D शेप में ड्रॉ करने के लिए इसका एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है एक्स, और इस पॉइंट को कहा जाता है एक्स डैश, और इस एक्सिस को कहा जाएगा कंप्लीट को एक्स एक्सिस। अब आपने क्या किया, इसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हुए आपने क्या कर दिया, इसको परपेंडिकुलर एकदम से इसके 0 पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए इस लाइन को ड्रॉ किया। तो अब आप देखोगे कि जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है इसके जो ऊपर की साइड में पॉइंट्स हैं अपवर्ड साइड में वो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जो नीचे की साइड है वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और आप इसको भी नाम दे सकते हो यहाँ पर वाई पॉइंट और यहाँ पर वाई डैश, और इस एक्सिस का नाम हो जाएगा वाई एक्सिस। तो कुल मिला के जो आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइनों का एक प्लॉट किया है डायग्राम, इसे ही कोऑर्डिनेट्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है इसके कुछ नेम अलग से भी हैं, जैसे इसको कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं और एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको मैंने क्या कहा, एक्स एक्स
डैश या फिर एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यानी जो लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं उन्हें एक्स एक्सिस कहेंगे, जबकि जो लाइन वर्टिकल है उन्हें वाई एक्सिस कहेंगे। वहीं जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो यानी कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। यानी कि वो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। यानी इस पॉइंट को आप ओ से इंडिकेट करोगे और इसे ओरिजिन कहेंगे। वहीं इस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की बात करें ओरिजिन के, तो वो आपके 0 0 होंगे, क्योंकि इधर से आप देखो एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट यहीं पे आता है और जबकि वाई एक्सिस का भी यहीं पर आता है। तो 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट रहेंगे। साथ में ध्यान रखना, पहला 0 आपका एक्स एक्सिस का ही लेना है और दूसरा जो होगा वो वाई एक्सिस का। यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस की होती है जबकि सेकंड वैल्यू आपकी वाई एक्सिस की होगी। ओके, तो ओरिजिन क्या होता है? जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होंगे? 0 0। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स ड्रॉ किया है इसके टोटल 4 हिस्से बन चुके हैं। एक पार्ट ये वाला, सेकंड ये वाला एंड थर्ड और फोर्थ ये हो गए। तो आप ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये पार्ट होगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट क्या होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए क्वाड्रेंट इज वन ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि एक क्वाड्रेंट होता है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं उनमें से एक हिस्से को एक क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो कुल मिला के आपको पता लग गया कि एक कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4 क्वाड्रेंट होंगे, जो कि मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड और फोर्थ है। अब हमें इनके साइन भी लेने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको देखिए, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू एक्स एक्सिस से लेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे सभी वैल्यू कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, और फिर ऐसे ही वाई एक्सिस को देखें तो उसके लिए भी कैसी हैं? सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर भी प्लस का निशान ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं? प्लस कोमा प्लस। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें पहले एक्स एक्सिस के साइन को देखिए, आपको दिख रहे होंगे सभी लेफ्ट साइड में कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू। एंड वाई एक्सिस की सभी अपवर्ड कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट के साइन रहेंगे माइनस कोमा प्लस। ऐसे ही थर्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो एक्स एक्सिस की सभी वैल्यू कौन सी हैं? नेगेटिव हैं, और वाई एक्सिस की भी डाउनवर्ड में कैसी हैं? नेगेटिव हैं। यानी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का साइन रहता है। अब बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें पहले आप एक्स एक्सिस को देखिए कैसी वैल्यू है? सभी पॉजिटिव हैं, यानी प्लस आ जाएगा। वहीं कोमा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वाई एक्सिस की सभी वैल्यू कैसी हैं? नेगेटिव हैं, यानी यहाँ माइनस आएगा। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है? प्लस प्लस का, सेकंड में माइनस प्लस का, थर्ड में माइनस माइनस का और फोर्थ में प्लस माइनस का। अब अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि कोई भी एक मान लीजिए ऐसे रैंडमली पॉइंट दे दिया और कहें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने पी पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए आपको 2,3। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और सेकंड वाली 3 जो है वो आपकी वाई एक्सिस से लेंगे। तो यहाँ पर पूछ लें आपसे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि इसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो आप हमेशा वैल्यू ऑफ वाई बताओगे। यानी जो आपको 2,3 दिया गया है इसमें 3 को आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओगे। ऐसे ही डिस्टेंस अगर आपको वाई एक्सिस पूछें तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओगे। और अगर आपको बोल दें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो x, 0 माना जाएगा, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू 0 लोगे। और वहीं अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो तो 0, y लो, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 मानी जाएगी। आई होप आपको ये जो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसके नेम, ओरिजिन और क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि हमें कितना क्लियर हुआ है कुछ क्वेश्चनों की हेल्प से। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 4,5 लाई। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो पॉइंट्स दिए 4,5 ये कौन सी क्वाड्रेंट में है,
ऑप्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया है। तो या तो आप क्या करो, इसको ग्राफ में अलॉट करो, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने साइन बताए थे ना आपको, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। 4 के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और 5 के आगे भी प्लस का, तो प्लस प्लस वाला कौन सा होता है, ऐसा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,6 लाई। तो यहाँ से भी आप ग्राफ ड्रॉ किए बगैर ही डायरेक्ट इसके वैल्यू के जो साइन है उनको देखकर बता सकते हो। जैसे 3 के आगे माइनस है और 6 के आगे प्लस है, जब कोई साइन ना दे तो वहाँ पर प्लस आप मान सकते हो। तो यहाँ पर माइनस और प्लस ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस और प्लस हमारा होता था सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5 और कोमा -2 लाई। यानी कि -5 और -2 किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हमें दिख रहा है कि 5 के आगे भी माइनस है और 2 के आगे भी माइनस है, यानी दोनों वैल्यू माइनस माइनस है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट के दोनों वैल्यू नेगेटिव साइन में आती हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ अब देखते हैं फोर्थ, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 7, -4 लाई। यानी कि 7 है कोमा माइनस का 4 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो 7 का साइन कैसा है, प्लस का, और 4 का साइन माइनस का। तो हमें पता लग गया कि प्लस कोमा माइनस कौन से में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट 0,6 लाइज ऑन। यानी कि हमें पूछा गया कि कोई वैल्यू है 0 और 6। तो मैंने आपको जो बताया था पीछे, वहाँ पर कहा था कि अगर कोई एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जैसे एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू होगी, जबकि वाई वाली 0 होगी। अगर वाई पे होगा तो 0 होगा और वाई एक्सिस की वाई होगी। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस तो 0 शो कर रहा है, जबकि वाई एक्सिस पे 6 बता रहा है। तो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स 0 बताया तो वाई एक्सिस हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, फिर करेंगे दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो अभी अपना टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए, एक ए पॉइंट है और एक कोई बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए 2,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-5। अगर हम उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हमें बताना होगा कि ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस अगर किन्हीं कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट्स के बीच में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट पे रूट। अब क्या होता है कि a के अंदर जो हमारी वैल्यू है, जैसे 2 और 3 बताइए ना, तो ये आपकी 2 और 3 x1 और y1 की वैल्यू हो जाएंगी, जबकि b के अंदर जो आपकी वैल्यू 4,-5 ये x2 और y2 की वैल्यू हो जाएंगी। इन्हें जब अपन इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4-2 का होल स्क्वायर प्लस -5-3 का होल स्क्वायर और कंप्लीट पे रूट। जब सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 माइनस किया यानी 2 का स्क्वायर, और ऐसे ही -5 और -3 हो जाएंगे माइनस का 8 और कंप्लीट पे स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4, इधर से -8 का स्क्वायर यानी 64। तो कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 68 यूनिट्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। वहीं अगर हमें एक पॉइंट गिवन करें और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए, ओ ए इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहीं अगर हमें पूछा जाए मिड पॉइंट्स, यानी कोई दो पॉइंट दे दें ए और बी, उनके बीच का पॉइंट पूछ लें कि इनका मिड पॉइंट बताइए, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा मिड पॉइंट फॉर एक्स कॉमा वाई के लिए इक्वल टू में आएगा x1 प्लस x2 और इसके डिवाइड में 2, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 और इसके डिवाइड में 2। और वहीं एक होता है आपके लिए मिरर इमेज, यानी कि आपको दे दिया कि ए कोई कोऑर्डिनेट्स है जिसके पॉइंट 1,3 है और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज बतानी है। तो आप क्या करोगे, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो 1 है तो 1 तो लिख देंगे एज इट इज, एंड जो y की वैल्यू देंगे उसको अपोजिट साइन में ले लेंगे। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 3 है तो आप इसे -3 ले लोगे, यानी कि जिस एक्सिस पे ये होता है उसके अपोजिट वाली एक्सिस को चूज करके वैल्यू बतानी होती है। ऐसे y एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछें तो a की वैल्यू 1,3 थी ना, तो आप 3 को तो लिख दो एज इट इज, क्योंकि y वाली तो सेम लिखनी है, क्योंकि y पे तो अपन ने
मिरर माना है, और x वाले जो 1 वैल्यू बता रहे हैं उसके बजाय -1 आ जाएगा। ओके, तो अभी अपन ने सीखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के साथ साथ मिरर इमेज के बारे में। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों की अपन एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,0 फ्रॉम द ओरिजिन्स। यानी कि हमें ए पॉइंट दे दिया 5,0 और ओरिजिन के अकॉर्डिंग पूछा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ओरिजिन के लिए फॉर्मूला बोला था x² + y² और कंप्लीट पे रूट। तो आप यहाँ देख सकते हो x की वैल्यू तो आप 5 ले रहे हो, जबकि y की वैल्यू 0 है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और उसका रूट कर देंगे तो 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 5 यूनिट्स। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यानी हमें इसके अंदर पूछा गया है कि डिस्टेंस बताइए जो आपको 3,-7 पॉइंट दिए हैं उनकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो हम वाई का डिस्टेंस बता देंगे, यानी वाई वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट बता देंगे, और अगर वाई का पूछेंगे तो एक्स वाले। तो यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है वो 7 है और वो भी माइनस का, लेकिन डिस्टेंस पूछा है इसलिए अपन माइनस की वैल्यू की वजह से प्लस की वैल्यू बोलेंगे, यानी 7 यूनिट्स यहाँ पर आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू बता दीजिए, यानी -6 जो दे रखा है वो, लेकिन डिस्टेंस पूछा है इसलिए अपन कहेंगे 6 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 2,8 इज। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है वो भी 2 पॉइंट अलग अलग देकर, तो अपन यूज में लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपका क्या था, AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट पर रूट। जब ये वैल्यू इसके अंदर डालेंगे 2,3 और 2,8 को, तो इसका सॉल्यूशन अपन कुछ इस तरीके से करेंगे कंप्लीट, देन अपने को मिल जाएगा इसका आंसर क्या, सी, यानी कि 5 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4,1 एंड 3,1। यानी ये 2 पॉइंट हमें दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन इसे भी सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ फिल कर देंगे, और सोल्व करने पर मिल जाएगा अपने को 7 यूनिट्स। आप अपने रफ नोट में इन्हें सोल्व करके भी चेकआउट कर सकते हो, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2,4 और 6,8 इज। तो हमें यहाँ मिड पॉइंट बताना है। तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स एक्सिस के लिए तो x1 + x2/2 और y एक्सिस के लिए y1 + y2/2। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू ले लीजिए, एक तरफ 2 है और एक तरफ 6, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 + 6 होते हैं 8, 2 से डिवाइड किया यानी कि 4। तो अपना ऐसा किस में है जिसमें 4 दे रखा हो, पहली वैल्यू ए ऑप्शन में। तो आप एक वैल्यू से भी दूसरे को ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो, तो 4,6 ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए भी आप चेक कर लेना, 4 + 8 यानी 12 और 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ सेवंथ जो है इसे आप खुद से सोल्व करके देखना क्या इसका आंसर आपका आता है। नाउ 8 देखते हैं, मिरर इमेज पूछी है और कोऑर्डिनेट्स दिया 3,-5 इन द एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था जिस एक्सिस को पूछेंगे उसे एज इट इज रखेंगे और दूसरी को चेंज कर देंगे। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछा है तो अपन 3 को एज इट इज रखेंगे और -5 दिया, इसका साइन चेंज करके बता देंगे प्लस का 5, तो 3,5 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट में मिरर इमेज पूछी है, वो भी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी वाई की वैल्यू सेम रखेंगे, यानी 7 रहेगा एज इट इज, और एक्स एक्सिस में जो -4 दिया है उसे आप लिख दोगे प्लस का 4, यानी 4,7, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरीके से 10th क्वेश्चन में जो मिरर इमेज पूछी है उसका आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाउ ये जो मैंने आपको डिस्कस किया ये था आपका क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का बेसिक वीडियो। नाउ अगली वीडियो में देखेंगे आपके 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कि उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है और जो हमने बेसिक बातें सीखी इनकी हेल्प वहां पर कैसे ली जाएगी। ओके, अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हो या चैप्टर 1 के नोट्स चाहते हो या फिर आप किसी भी तरीके के आप अपने मैथ्स के नोट्स चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।